हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में RIMC जून एंट्रेंस 22 से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ये जो करंट अफेयर्स हैं MCQ के फॉर्म में मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। इसके पहले के सेशंस देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी आप इन सेशंस को देख सकते हैं। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट सेशंस हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते हैं, तो उन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर देना चाहूँगा, हमने RIMC का 250 प्लस करंट अफेयर्स MCQ बैच स्टार्ट किया है। इस बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो MCQs हैं वो आप टेस्ट के फॉर्म में अटेंड कर पाएंगे। सेकेंड थिंग, आप इन सभी का वीडियो सॉल्यूशन भी देख पाएंगे। एंड थर्ड थिंग, हम आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है लीनियर वे में आपको PDF भी अवेलेबल करवाएंगे। तो इस बैच में इनरोल करने के लिए आप द ऑनलाइन गुरु ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप हमारे साथ जुड़ के कंप्लीट बैच के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पूछा जा रहा है, हु इज इंडियाज फर्स्ट वुमेन राफेल फाइटर जेट पायलट। इंडिया की पहली राफेल जेट उड़ाने वाली वुमेन पायलट कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? शिवांगी सिंह हो जाएगा। शिवांगी सिंह जो है वो फ्लाइट ल्यूटिनेंट है। सेकेंड थिंग, आपको इनके बारे में ये भी पता होगा कि ये इंडियन एयरफोर्स से एसोसिएटेड है। 2017 में भी ये लैमलाइट में आई थी और उनका रीजन क्या था? इन्होंने MiG-21 बीसन एयरक्राफ्ट जो है उन्हें पहले उड़ाया था। अब ये राफेल उड़ाने वाली टीम के अंदर है। तो राफेल का जो स्क्वाड्रन है, ठीक है, राफेल का जो स्क्वाड्रन है वो कहाँ पे है? अंबाला के अंदर है, वहां पे इनकी पोस्टिंग है। तो वहां के थ्रू इन्होंने क्या किया? राफेल फाइटर जेट को उड़ाया। और राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली फर्स्ट वुमेन पायलट जो है वो कौन बन चुकी है? शिवांगी सिंह बन चुकी हैं। IMF has urged which country to drop Bitcoin from its status as legal currency? पहली चीज IMF क्या है? तो IMF को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रूप में हम इसे जानते हैं। इन्होंने हाल ही में क्या किया? एल सल्वाडोर नाम का जो कंट्री है उन्हें ये सजेस्ट किया कि आपने बिटकॉइन को एक लीगल करेंसी बनाया, उसे कैंसिल कर दो। ठीक है, अब बात आएगी कि सर बिटकॉइन क्या होता है। तो बिटकॉइन एक टाइप की क्रिप्टो करेंसी होती है जो किसी भी बैंक के थ्रू गवर्न नहीं होती। अब क्रिप्टो करेंसी और लीगल करेंसी में डिफरेंस क्या है उसको समझो। तो आपके पास जो 100 रुपीज का या 500 रुपीज का नोट है उन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो RBI के हेड होते हैं वो साइन करते हैं कि हम आपको 500 रुपीज के इक्विवेलेंट देंगे अमाउंट। ठीक है, तो आपको क्या करना है? अगर वो नोट बंद हो जाता है तो आप बैंक में डिपॉजिट करके उसके इक्विवेलेंट नोट ले सकते हो। लेकिन जो बिटकॉइन है, जो क्रिप्टो करेंसी है, वो गवर्नमेंट सपोर्टेड नहीं होती। तो ऐसे में अगर वो गुम जाए, ठीक है, या फिर फ्रॉड हो जाए उससे रिलेटेड, तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। तो ऐसे में एल सल्वाडोर को कहा गया है कि भैया आप इस करेंसी का सपोर्ट बंद कर दो क्योंकि ये इलीगल करेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि कंचोट नाम का एक फेस्टिवल है, ये इंडिया के किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखिए कंचोट फेस्टिवल एक रिलीजियस फेस्टिवल है जो कि
नाग कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। कौन से कल्चर को? नाग कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। कहाँ पे? तो देखो दोदा डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पे इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इसे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है जो लॉर्ड शिवा हैं, ठीक है, जो शिव जी हैं आपके, इनकी मैरिज हुई थी किनके साथ? गॉडेस, गॉडेस कौन? पार्वती जी। तो गॉडेस पार्वती के साथ इनकी मैरिज हुई थी, उसे सेलिब्रेट करने के लिए ये फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। और किस दिन मनाया जाता है? तो वो लोग इसे गौरी तृतीया के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। कौन से स्टेट में? जम्मू एंड कश्मीर में। Who won the सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार in 2022? देखो आपदा प्रबंधन, आपदा का मतलब होता है डिजास्टर और प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट। सो सपोज करो अर्थक्वेक आ गया, तो अर्थक्वेक के बाद आप लोगों को सपोर्ट कैसे दोगे? ठीक है, उन सारी चीजों को आप कैसे करोगे? तो उसके लिए जो मैनेजमेंट होता है वो पहले से सोचना पड़ता है। तो इन पे जो लोग अच्छे से काम करते हैं उनको, और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है? प्राइज देती है। ठीक है, दो कैटेगरी में होता है, एक तो होता है इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में और एक होता है इंडिविजुअल की कैटेगरी में। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया? इंडिविजुअल की कैटेगरी में किसे दिया? तो आंसर क्या हो जाएगा? विनोद शर्मा को ये प्राइज दिया गया है। ठीक है, और विनोद शर्मा कौन है? तो ये कोऑर्डिनेटर हैं। किसके कोऑर्डिनेटर हैं? तो नेशनल सेंटर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, नेशनल सेंटर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के कोऑर्डिनेटर के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, ये तो क्या हुआ इंडिविजुअल की कैटेगरी में। अब अगर आपसे पूछ लेवे कि भाई इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में अगर हो तो किसे दिया गया? तो देखो तब ये जो प्राइज है वो किसे दिया गया? गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, उनको ये प्राइज दिया गया। किसने दिया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दिया। कब दिया? तो 125th बर्थ एनिवर्सरी पे दिया। ठीक है, अब किसकी एनिवर्सरी थी? तो भैया नेताजी की एनिवर्सरी थी। नेताजी कौन? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बर्थ एनिवर्सरी पे ये प्राइज दिया गया था। अब मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे हम लोग किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्थडे और सामने डेट लिखिएगा। What is the theme of International Day of Education 2021? International Day of Education का जो थीम है वो यहाँ पे क्या रखा गया है? ठीक है, सो देखिए इसकी थीम रखी गई है चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। ठीक है, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन इसकी थीम रखी गई है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट कब करते हैं? तो ये 24 जनवरी के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, किसकी तरफ से सेलिब्रेट किया जाता है? तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के थ्रू सेलिब्रेट किया जाता है। अब क्या हम लोग इंडिया में एजुकेशन डे मनाते हैं? तो हाँ भैया, हम लोग इंडिया में भी एजुकेशन डे मनाते हैं। वो कौन सा होता है? वो होता है नेशनल एजुकेशन डे। और नेशनल एजुकेशन डे हम लोग क्यों मनाते हैं? तो इंडिया के जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, नेशनल एजुकेशन डे किस दिन मनाते हैं? वो डेट कौन सी है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में ही आपके आंसर्स को रिप्लाई कर दूंगा।
एस सोमनाथ इज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए सीनियर साइंटिस्ट हैं एस सोमनाथ, जो कि डायरेक्टर भी रह चुके हैं। किसके डायरेक्टर रह चुके हैं? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर रह चुके हैं और अब इन्हें अपॉइंट किया गया है इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के हेड के रूप में। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूं कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में तो कौन रह चुके थे? एस सोमनाथ रह चुके थे। अब एस सोमनाथ इसरो के चेयरपर्सन बन रहे हैं, तो इसरो के पुराने चेयरपर्सन कौन थे? उनका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। कूनो पालपुर नेशनल पार्क जो रिसेंटली न्यूज में था, ये कौन से स्टेट के अंदर लोकेटेड है? तो देखिए ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इंडिया में जो चीता थे, ठीक है, कब थे? 1950 में थे। कितने चीता थे? अराउंड 8 to 12 चीता इंडिया में थे। वो धीरे धीरे क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है, खत्म हो गए। अब इंडिया में चीता नहीं है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग साउथ अफ्रीका से चीता लेकर आने वाले हैं। कहां से लाएंगे? साउथ अफ्रीका से चीता लेकर आएंगे। अब साउथ अफ्रीका में भी दो जगह हैं जहां से हम चीता लेके आएंगे। तो एक जगह है जिसका नाम क्या है? नामीबिया, और दूसरी जगह है जिसका नाम है बोत्सवाना। और यहां से चीता कहां लेकर आएंगे? कूनो नेशनल पार्क में लेकर आएंगे, जो कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। तो इसके थ्रू अब इंडिया में भी आपको चीता देखने को मिल जाएंगे। विच स्टेट साइंड MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद सिंगापुर बेस्ड LNG अलायंस कंपनी टू सेट अप फर्स्ट LNG टर्मिनल इन इंडिया। भारत का पहला लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि LNG पे बेस्ड टर्मिनल कहां लगाया जाएगा? ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? कर्नाटका। कहां लगाया जाएगा? कर्नाटका में लगाया जाएगा। किसकी मदद से लगाएंगे? सिंगापुर की मदद से लगाएंगे। सिंगापुर की कंपनी का नाम क्या है? LNG अलायंस। ठीक है, अब इंडिया में इसे सपोर्ट कौन करेगा और किस प्लेस पे करेंगे? तो कर्नाटका का एक प्लेस है जिसको बोला जाता है मंगलुरु। ठीक है, मैंगलुरु भी आप इसे कहते हैं, वहां पे इसे लगाया जाएगा। इंडिया में सपोर्ट कौन कर रहा है? तो इंडिया में सपोर्ट कर रहा है न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट इसे सपोर्ट कर रहे हैं। कितने? 2250 करोड़ रुपीस का इस पे इन्वेस्टमेंट भी होगा। कुंबालंगी जो कि इंडिया का फर्स्ट एवर सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज है, ये इंडिया के किस स्टेट में है? तो देखिए ये इंडिया के केरला स्टेट के अंदर आता है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने केरला स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम क्या है? एर्नाकुलम। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? एर्नाकुलम नाम का डिस्ट्रिक्ट है। वहां पे एक स्कीम चलाई और स्कीम का नाम क्या था? अवलकई। क्या नाम था? अवलकई था। ठीक है, उस कैंपेन के थ्रू इन्होंने इन जगहों पे सैनिटरी नैपकिन की जगह क्या इनिशिएट किया? मेंस्ट्रुअल कप्स को इनिशिएट किया, जो कि पीरियड्स के टाइम पे यूज किए जाते हैं हाइजीन के लिए। तो वहां पे अब उसे क्या डिक्लेयर कर दिया गया? सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज डिक्लेयर कर दिया गया है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है कुबलंगी। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट मॉडल टूरिस्ट विलेज भी था। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट मॉडल टूरिस्ट विलेज के रूप में भी ये जाना जाता है। ओलाफ स्कॉल्ज रिसेंटली किस कंट्री के हेड अपॉइंट किए गए? तो सीधा सिंपल सा आंसर, जर्मनी के हेड अपॉइंट किए गए। जर्मनी के हेड मतलब ये यहाँ के चांसलर बनाए गए हैं। ठीक है, चांसलर ऑफ जर्मनी बनाए गए हैं। क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, ओलाफ स्कॉल्ज के पहले जर्मनी के चांसलर कौन थे? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो।
ऐसे ही सेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। अगर आप भी हमारे बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उन्हें फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।